आप सब। मैं हूं अंजलि, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। 25 मार्च के बाद पहली बार 25 मई से देश के एयरपोर्ट से ये आवाज़ सुनाई देने वाली है। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप से लेकर के जो थर्मल स्क्रीनिंग तक की नई गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। और अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो इसके बारे में पता करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है टिकट की बुकिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, कोरोना काल में कैसे आप बुक करें सस्ती फ्लाइट टिकट। तो एक सबसे आसान तरीका तो है कि आप ट्रैवल करने से जितने दिन पहले टिकट बुक करेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। आप इंटरनेट से टिकट बुक कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्राउज़र मोड इस्तेमाल की बजाय पहले आप क्या करें कि इनकॉग्निटो टैब का इस्तेमाल आप करें। होता यह है कि अगर आपने आज कोई फ्लाइट सर्च की, फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद मान लीजिए कि अगर आपने कुछ फ्लाइट सर्च की है तो पहले से बढ़े हुए रेट आपको दिखते हैं, क्योंकि सर्च के कुकीज़ और सर्वर डिटेल्स अपने आप सर्विस देने वाले पोर्टल्स के पास रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही उनके सिस्टम को ये पता चलता है कि आप उनकी साइट को दूसरी बार या कि कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, वे बढ़े हुए दाम दिखाते हैं। इससे बचने का ये अच्छा तरीका है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग मोड या क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का आप इस्तेमाल करें। और दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए कि आप नॉर्मल मोड में ब्राउज़ कर रहे हैं तो कुकीज़ आप अपनी क्लियर कर दें, या दूसरे ब्राउज़र या कंप्यूटर या वेबसाइट को आप ओपन करें, जिससे आपको जो फ्लाइट की चार्जेस हैं, जो रेट हैं, वो आपको दिखे। मैंने आपको बताया कि किस वजह से फ़्लाइट के जो टिकट्स के जो चार्जेस हैं वो हाई देखने को मिलते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, जो कि सबसे सही तरीका है, एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करना। क्योंकि बाकी वेबसाइट्स आपको पहले तो कम रेट या डिस्काउंट दिखाती है, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट की बारी पर आते हैं, रिपेमेंट करने आते हैं, तो आपको क्या होता है कि चार्ज के साथ साथ करीब वही रेट हो जाता है। लेकिन असली खेल होता है कैंसिलेशन में। ऑफिशियल वेबसाइट से जो कैंसिल कराने पर आपको तय नियम के अनुसार रिफंड मिलता ज़रूर है, जबकि एयर बुकिंग सर्विस देने वाली जो बाकी की वेबसाइट्स है उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ़्लाइट कंपैरिजन वेबसाइट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर टिकट बुक करने से पहले 1-2 फ्लाइट के कंपैरिजन टिकट्स आप देख लेते हैं, लेकिन हाँ, क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड पर ही आपको देखना है। ये सारी चीज़ें मैंने भी बहुत रिसर्च करके और पढ़ करके समझी है, जिससे मुझे ये खेल समझ में आया है। खैर, वीकेंड को बुक ना करें आप टिकट, इस बात का भी ध्यान रखें। अगली खास बात है कि वीकेंड पर फ्लाइट टिकट बुक करने से आपको बचना चाहिए। दरअसल ज़्यादातर लोग वीकेंड पर फ्री होते हैं, इसलिए तभी फ्लाइट्स बुक करना पसंद करते हैं या बुक करते भी हैं, लेकिन तब आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एयरलाइंस है वो फ्राइडे को अपना चार्ज यानी किराया बढ़ा देती हैं और फिर सोमवार या मंगलवार को कम कर देती हैं। इसलिए बुकिंग टाइम जो है वो हफ्ते की शुरुआत और ट्रैवल टाइम वेंसडे या फिर थर्सडे आप रखें, ये कोशिश करें। वीकेंड पर आप फ्लाइट लेने से अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो थोड़ा अवॉइड करें। चार्जेस के लिहाज से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो प्राइस डिक्लाइन का अलर्ट आप लगाएं। गूगल का एक बेहतरीन टूल है जो कि फ्लाइट्स, किसी भी फ्लाइट का प्राइस टैग करने का एक ऑप्शन आपको देता है। जैसे ही रेट कम या ज़्यादा होगा आपको मेल पर अलर्ट अपने आप आ जाएगा। तो बस अगर इमरजेंसी में नहीं जाना है तो प्राइस अलर्ट आपको मिलता रहेगा, और जब आपको लगे कि सही मौका है तो आप अपनी टिकट बुक करा लीजिए और फिर से तैयार हो जाइए उड़ान भरने के लिए। बस इसके साथ ही इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक पे, और आप लोगों के जो व्यूज़ मिल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट बॉक्स में जो आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो पढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ रही हूँ और उस पर पूरा ध्यान भी कर रही हूँ। जो सजेशंस हैं उसको आगे आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे कि मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इंतज़ार रहेगा। बाय एंड टेक केयर।